कहते हैं कि बहर्षपद नाम के बड़े एक राजा इनके ही वंश में थे। वो बड़े कर्मकांडी थे। यज्ञ आदि का उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था, बड़ी रुचि थी। यज्ञ आदि में वो बड़ी रुचि लेते थे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वो यज्ञ इस तरह से करते थे कि वो यज्ञ में इतनी कुशा उपयोग करते थे कि उस कुशा से अगर फैलाई जाए उस कुशा को तो पूरी पृथ्वी ढक जाए। इतनी कुशा वो जो है कुश का आसन जो होता है, पंडित जी लोग भी आजकल उस पर बैठने से कतराते हैं। बढ़िया बढ़िया आसन बाजार में जो कारपेट के हैं वही मंगाते हैं। तो उस कुशा इतनी कुशा वो उपयोग करते थे। अब वो इस तरह के एक राजा थे। प्राचीन बहिर के 10 लड़के थे और सब के सब एक स्वभाव के थे। उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था और उन सबका नाम भी एक ही हुआ, प्रचेता। प्रचेता 1, प्रचेता 2, प्रचेता 3, प्रचेता 4 और इस तरह से प्रचेता 10 हो गए। और इस तरह से ये सारे मिलाकर के प्रचेता गण हो गए। पहले तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर गए। वहाँ नारायण सरोवर में पहुँचे हैं और अब सब वहाँ पर सरोवर के सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। तभी वहाँ भगवान रुद्र उनके सामने प्रकट हो गए हैं और उन्होंने प्रचेताओं को भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति का उपदेश दिया है और वहाँ पर उन्हें सुदीर्घ स्रोत बताया है और जिसमें ध्यान की विधि, भगवत प्राप्ति के लिए किस तरह से ध्यान किया जाए इसकी विधि बताई गई है। और भगवान उन पर बड़े प्रसन्न थे और उनका आपस में इतना प्यार था, वो इतने तपस्वी थे कि उसे देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और फिर बाद में भगवान से उपदेश लेकर के वो आगे अपने तप के लिए चल दिए। अब शंकर भगवान के उपदेश के अनुसार प्रचेतागण जो है वह भक्ति में लीन हो गए। प्रचिन बहिर जो उनके पिता थे वो तो कर्मकांडी थे ही। नारद जी को उन पर दया आ गई और नारद जी तो अत्यंत दयालु हैं ही। भगवान के भक्तों को कहीं से तकलीफ न हो उसके लिए वो सदैव प्रयत्नरत ही रहते हैं। तो नारद जी ने अहेतुकी कृपा करके और ये जो प्रचिन बहिर राजा थे उनसे बोले कि आप जो है कर्मकांडी हैं तो यज्ञ कुंड से जो धुआं जो निकलता है ये केवल इसी आँख में नहीं बुद्धि में भी यह जो है भर जाता है। इससे जो है ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर्म में जुटे हैं उनकी बुद्धि धूमिल हो जाती है। और वह पहले इस तरह की बात थी कि पशुओं की भी यज्ञ में बलि दी जाती थी, उसका उन्होंने प्रचिन बहिर को उपदेश दिया है और पशुओं की बलि न चढ़ाएं, बुद्धि जो है वो साफ रहे। पंडिताई का कई बार खाते खाते पंडित लोग भूल ही जाते हैं। वो सोचते हैं हमें किसी तरह का दोष पाप नहीं लगना है, हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। सबको नियंत्रित भगवान ही करते हैं, सब उन्हीं से नियंत्रित हैं। तो इस तरह से प्रचेताओं को और प्रचिन बहिर को भगवान नारायण का उपदेश नारद जी ने और भगवान शिव ने खुद दिया है। अब नारद जी बताते हैं कि पुरंजन नाम का पुरंजनोपाख्यान बताते हैं। इसमें आप सब लोगों को पता ही है कि हम सब लोगों के मन में जो इंद्रियां हैं और उनके जो 10 द्वार हैं ये सदैव तत्पर ही रहते हैं हमें गिराने के लिए। मन इंद्रियों का स्वामी है। मन सदैव जो है वह इंद्रियों के आदेश का पालन करने के लिए प्रयत्न रहता है। और जब इंद्रियां भोग की जिस भी वस्तु की इच्छा करती हैं मन उसको इंस्टीट्यूट करता है और शरीर हाथ पैर सब फटाफट वही काम कर देते हैं और एक प्रारब्ध बन जाता है। पुरंजनोपाख्यान में यही बताया गया है कि ये जो पुरंजन नाम का हम लोगों का जो शरीर है यह
सदैव व्यक्ति को नीचे ही गिराने के लिए इसके अंदर बैठी हुई इंद्रियां हैं, वह सदैव काम करती हैं। और इसलिए हमें बहुत सावधान पूर्वक भगवान का आश्रय प्राप्त करके तब आगे जो है करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रियव्रत चरित्र है। प्रियव्रत जो है, विदुर जी कहते हैं कि महाराज अपने राजा मनु की कन्याओं के बारे में बताए थे, उत्तानपाद के बारे में भी बताया, अब प्रियव्रत के बारे में बताइए। तो कहते हैं प्रियव्रत बड़ा महाभागवत में बहुत ही भगवान में ध्यान लगाने वाले थे, और वो गृहस्थ आश्रम से उनका कोई किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं था। जिनका मन ब्रह्म में लग जाता है वो गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। माँ बाप जो है कई बार जबरदस्ती भी अगर शादी विवाह कर देते हैं तो कुछ समय के बाद उनका गृहस्थी से जब बच्चों का मन हट जाता है तो वो छोड़ छाड़ के चल देते हैं। फिर माता पिता को पछतावा होता है कि भाई वो तो पहले ही मना कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शायद गृहस्थी का भार डालने से ठीक हो जाएगा, लेकिन यह निर्णय गलत था। प्रियव्रत भी इसी तरह के राजा थे। उनका जो है मन नहीं था गृहस्थ आश्रम में, वो लाए गए। बाद में अगीधी नाम के उनके 9 पुत्र हुए, और किमस्तु हरिवंश, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यक, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल, इन 9 लड़कों में पहला जो था वो नाभि था। ये नाभि 9 पुत्रों में नाम 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष के, इसलिए जो है इनका नाम जो है नाभि पड़ा। तो सर्ग विसर्ग के पश्चात ये स्थान मानो जितना भूगोल खगोल आदि ब्रह्मांड के बारे में ये सब बात की जाती है, यह जो है यह प्रियव्रत राजा के पुत्रों पर ही एक तरह से आधारित है। अगीधी का जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ नाभि का चरित्र भी बहुत ऊंचा था। क्योंकि देखिए जैसा पुत्र होता है संतान भी वैसी ही होती है। कई बार संतान के प्रकार तो कई हैं, लेकिन जब पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहते हैं तो प्रायः अच्छी ही संतान होती है। इस नाभि का जो विवाह हुआ है वो मेरु देवी से हुआ है। नाभि की इच्छा थी कि भगवान को ही वह पुत्र के रूप में प्राप्त करे। जैसे कपिल महाराज आए थे देवहूति के गर्भ में, उसी तरह से नाभि को ही भी इस तरह की इच्छा थी कि भगवान जो है उसके पुत्र के रूप में आए। फिर भगवान यज्ञ पुरुष प्रसन्न हुए और सारे पुरोहित आदि उनको नमस्कार करते हैं, और भगवान का यहाँ पर एक अवतार होता है जिसे हम लोग ऋषभ अवतार कहते हैं। अब देखिए ज्ञान अवतार हो गया भगवान का, और यज्ञ अवतार हो गया। अब इसके बाद कर्म अवतार हो गया, जो है ऋषभा अवतार है। तो इस तरह से भगवान का एक अवतार यह भी हो गया। पृथु अवतार हो गया, ऋषभ अवतार हो गया। अब ऋषभ देव का अपने पुत्रों को उपदेश है। नायम देहो देहभाजाम निरोके कष्टान कामान हरते बिंगुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे स्मराद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतमम। अब ये कह रहे हैं कि यह जो शरीर है यह केवल भोग के लिए नहीं है। यह ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, और जब यह नष्ट होता है तो यह क्या होता है, यह केवल कीड़े मकोड़ों के लिए भक्ष्य पदार्थ बनता है। इसके अलावा इसकी और कोई वैल्यू नहीं है, जिसे हम बहुत संचित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बड़ी सेवा सुसुरवा करते हैं, बहुत साफ सुथरा करके रखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब इसका समय जो है समाप्त होता है तो यह जो है यहीं मिल जाता है। ये माटी के दहिया माटी होई ए पर सोने के गहना का होई। चाहे जितना आभूषण पहन लें, चाहे जितना इसको चमका लें, ये जाना तो इसको पंचभूत में है। ई माटी के दहिया माटी होई
ई माटी के धैया माटी होई, ये पर सोने क गहना का होई, ई माटी क धैया माटी होई, वही मिल जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साफ सफाई से नहीं रहना है, जो यहाँ पर कर्म है उसको तो करना ही है, लेकिन सदैव ध्यान रहना है कि ये टेम्परेरी फेज है। परमानेंट फेज क्या है? फिक्स डिपॉजिट सत्कर्मों का, धर्म का हम कितना जमा कर पाते हैं, और उसके लिए किसी पंडित पुजारी गुरु का अगर साथ सानिध्य नहीं मिलता है तो आत्मदीपो भव, अपने अंदर जो एक दीप जल रहा है उससे पूछिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान नारायण तो अंदर बैठे ही हैं, उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से वार्ता करिए। और जब आप उनसे वार्ता करेंगे, बार 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 जब उनसे आप पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि वह फिर आपको साक्षात एक मार्ग दे देंगे, कोई ना कोई सही गुरु आपको दे देंगे। आजकल गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं लोग, देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। ढेर बाबा बाजारे में अपन दुकान लगाए बैठे हैं। अब हम सत्संग में जा रहे हैं और वहां सत नाम की न कोई चीज है, न संग अच्छा है, तो लेके कुसंग घर आ रहे हैं, बुराई लेकर के आ रहे हैं, गलत प्रवृत्ति लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं सत्संग में और आकर के घर पर लौट करके श्रीमान जी से लड़ रहे हैं। तो कौन सा सत्संग है, कौन सा सत्संग है जो आकर के परिवार में प्रेम नहीं बांट पाता है, जो आपके अंदर भगवत प्रेम के अतिरिक्त सब में एक भाव नहीं दिखाने का राह दे रहा है, वो कौन सा सत्संग है। इसलिए सावधान रहिए और बहुत समझ बूझ करके, क्योंकि संगते गुण होता है, संगते गुण जात, संगत से ही गुण होता है और संगत से ही गुण चला जाता है। तो जहां कहीं भी जा रहे हैं बहुत समझ बूझ करके जाना है।